डॉक्यूमेंट्स दी तफसील से और उसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले बैठे हैं कि जी यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है अपना हतमी फ़ैसले का ऐलान ना करे। इस वजह से फ़ैसला ये हुआ कि जो भी फ़ैसला आता है लाहौर हाई कोर्ट से उसके बाद एक और हेयरिंग होगी और फिर हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका ऐलान करेगी। लेकिन जहाँ तक बहस का ताल्लुक़ है तो आज बड़ी तफसील से इस पर बहस हुई। मुख्तसर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने दलाल की अहम बात थी वो ये कि ये इलेक्शन कमीशन भी तस्लीम करता है कि ये जो ओहदेदार हैं ये ख़ुद साख्ता हैं के। अब PTI का आइन ये कहता है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो मुंतखब होना चाहिए, जो कि नहीं है, और फिर सेक्रेटरी जनरल जो है वो फाइनेंस बोर्ड का इंतखाब करता है चेयरमैन से मुशावरत के साथ, जो कि फिर PTI के अकाउंट्स जो हैं उसके वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो हमने ये आज दरख्वास्त की कि चूँकि इनका इंतज़ामी ढांचा ही गैर कानूनी है तो ये जो PTI के अकाउंट्स हैं ये गैर कानूनी तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी बहुत सारी इतलात हैं कि पैसों का बंदर बांट हो रहा है। ये PTI के पैसे हैं, PTI की अमानत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जब तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने में कानूनी तौर पे एक अमल के ज़रिए ये कानूनी तकाज़ा पूरा नहीं करते तो ये अकाउंट्स जो है PTI के और तमाम PTI के असासे जो हैं इसको फ्रीज़ किया जाए और इस पर काफ़ी तफसीली बहस हुई। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल सुनने में आता है, कहा जाता है कि PTI जो है वो गधों के नरखे में है, उनके कब्ज़े में है। मैं समझता हूँ कि वो गिद्धों के कब्ज़े में है। ये PTI पे जो घुसपैठिए हैं ये गिद्धों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये PTI को नोच रहे हैं, PTI की असास को नोच रहे हैं, PTI की जो अमानत है उसको नोच रहे हैं। ये PTI के मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहे हैं। हमने जो तजवीज़ पेश की थी कि बैठ के एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए एक अमली तौर पे इक़दामात किए जाएं ताकि इसकी कानूनी हैसियत बहाल हो, ये इंतहाई ज़रूरी था। उसको ये कहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जबकि ख़ुद जो इलेक्शन कराए हैं वो ये तस्लीम करते हैं कि गैर कानूनी बॉडी, जनरल बॉडी का नाम दिया, उसके तहत इलेक्शन हुए हैं। तो जब आप एक रास्ता जो हम कानून दे रहे हैं आपको, जिसमें मसालत के ज़रिए PTI की कानूनी हैसियत बहाल हो सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि PTI पे पाबंदी लगे, हम नहीं चाहते कि PTI डीलिस्ट हो जाए। लेकिन जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, जिस रास्ते पे ये अमल पैरा है, उसका नतीजा एक ही नज़र आता है और वो ये है कि PTI की कानूनी हैसियत जो है वो मखदूश हो जाएगी और PTI शायद PTI को डीलिस्ट ना करना पड़ जाए, क्योंकि वो कानूनी तकाज़ा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है वो ये पूरा नहीं कर रहे। और ये महज एक PTI का मामला नहीं है, हमारी तमाम जमातों में तकरीबन तमाम जो पार्टी के कायदीन हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं और फिर जमहूरियत के अलंबरदार भी बनते हैं। मुझे आप बताइए कि दुनिया की किसी भी जमहूरियत में आप बताइए कि तमाम लीडरान बिला मुकाबला कैसे मुंतखब होते हैं। मैंने आज इलेक्शन कमीशन के सामने ये रखा कि बरतानिया जो मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मार्गरेट थैचर उनकी मजबूत तरीन, कामयाब तरीन तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनी। उनको अपनी जमात ने पॉपुलर मैंडेट के होते हुए पार्लिमानी पार्टी ने उनको हटा दिया वज़ीर आज़मी से और एक नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब किया। ये बुनियाद है। हमने ये कहा कि जब तक जमहूरियत की बुनियाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो नहीं कायम होगी, इस पर जमहूरी इमारत कायम हो ही नहीं सकती। मैंने पहले भी मिसाल दी कि फ्रांस में उनकी जो पॉपुलर तरीन लीडर हैं, जिसको तमाम लोग सर्वेस कहते थे कि वो सदारती इलेक्शन जीत जाएंगी, उन्होंने 4.5 मिलियन यूरोस गैर कानूनी फंडिंग ली
उन पे और उनके साथियों पे इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लगा दी। और उनकी जो अपील है उसमें 1 साल लगेगा सिर्फ अपील सुनने में। रोमानिया में 2 पॉपुलर तरीन लीडर जो हैं उन पे पाबंदी लग गई है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इल्ज़ाम था कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें रूस ने मुदाखलत की है सोशल मीडिया के ज़रिए, उन्होंने इलेक्शन को ही खारिज कर दिया, इसलिए कि कानून नाफिज होता है। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि कौन पॉपुलर है, कौन सी पार्टी पॉपुलर है, कौन अवाम में कौन ज़्यादा पॉपुलर है। फैसला होता है कि कानून पे अमल दरामद लाना है, तभी जमहूरियत आएगी। जिस मुल्क में कानून नहीं है वह जमहूरियत नहीं हो सकती। यही हमारा मुद्दा है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है, अगर ये नहीं चाहते हैं कि एक मसालती रास्ता अख्तियार करें, तो फिर शायद इलेक्शन कमीशन के पास और क्या इख्तियार है कि कानून के तहत पार्टी को डीलिस्ट कर दिया जाए। और ये इंतहाई अफसोसनाक होगा और उसके ज़िम्मेदार ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त पार्टी पे काबिज हैं, क्योंकि हमने इनको अपनी तरफ से एक बेहतरीन लाइफ लाइन देने की कोशिश की जो इन्होंने कबूल नहीं की।